देता है। एक चीज वही हम काम और जानना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे छात्र अब इतना कटअप देख करके वो बोलेंगे कि धांधली हुई है इसलिए इतना दिन रिजल्ट को आने में लगा दिया गया, इसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, इतना कैसे जा सकता है 62 जनरल का कटअप? कैसे जवाब दीजिएगा उन सभी छात्रों को? देखिए, धांधली से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा धांधली होगा ऐसा भी आप क्लेम नहीं कर सकते। थोड़े बहुत धांधली जो है बिहार में जो है एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कट ऑफ का हाई होना ऐसा नहीं कि सिर्फ धांधली की ही वजह से हुआ। आप हर एग्जाम में दोस्तों, बिहार जीविका का रिजल्ट आज दिन में ही जारी कर दिया गया है। बहुत सारे छात्र इस कन्फ्यूजन में है कि हम कैसे चेक करें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए चाणक्य सर है। चाणक्य सर कंप्लीट जानकारी देंगे। सर से हम दिन में ही बात किए थे कि सर इसके बारे में बताइए, तो सर बोले कि रुक जाइए, शाम तक हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, कई जगह बात करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट की बच्चे अपना नाम चेक कर पाए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए चाणक्य सर है। सर ये भी बताएंगे कि आप लोग को अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा तैयार करके रखना है और डीवी कैसे होगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट जानकारी देंगे। अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि अब आप लोगों का जब रिजल्ट फाइनल प्रकाशित हो जाएगा, कब होगा ये तो सर बताएंगे अभी, और जब प्रकाशित होगा तो डीवी के लिए कैसे क्या कुछ करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अब कैसा लग रहा है सर फाइनली? सभी दर्शकों का जो है शुभकामना। देखिए, हम पहले से ही बोलते रहते थे कि रिजल्ट जारी करना एक अनिश्चितता है। ये 4 दिन 6 दिन में भी कर सकता है, 6 महीना भी लगा सकता है। ठीक है, जल्द जारी कर दिए, स्वागत योग्य बातें हैं एक तरह से जो। ठीक है, अब बातें हैं कि अभी फिलहाल में जो कट ऑफ को जो है क्लियर किया, तो कट ऑफ जब हम 50 नंबर प्लस बोलते थे तो आपके चैनल पे भी बहुत लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स करते थे, बिल्कुल बताते थे कि इतना अभी आपको 62 के पास चला गया है, तो आप बताइए। ठीक है, तो हम बोलते थे ना कि देखिए, स्टूडेंट वर्ग का एक समूह जो है ना बड़ा मैच्योर्ड फेज में जा चुका है, वो बहुत मेहनत किया हुआ, बहुत घिसा है अपने आप को जो है, तो जाहिर सा बात है उसकी वजह से कट ऑफ अप जाएगा ही जाएगा जो। ठीक है, उस टाइम में अगर 62 बोल देते तो बहुत सारे छात्र भला बुरा कुछ भी लिख के चले जाते। आपका स्ट्राइक मरवा देता आपके चैनल पे जो है, डिलीट मरवा देता आपका चैनल जो है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उन लोगों को बस चलता है तो ऐसे कर देता। आप सच्चाई को स्वीकार करिए जो है। उतना हिम्मत जो है ना अभी के टीचर में नहीं रहता। टीचर आपको बरगलाता है और आप खुश रहते हैं जो। कैसे जो है होली के समय जो लाता है बकरा वकरा खरीद के जो, या ईद उद में जो बकरा लेके आता है, बहुत सहलाता है, नहवाता है, बकरा सोचता है कि वाह मेरे पक्ष में ही सारा काम हो रहा है, बाद में जब हलाल हो जाता है तो मालूम चलता है। एक चीज वही काम और जानना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे छात्र अब इतना कटअप देख करके वो बोलेंगे कि धांधली हुई है इसलिए इतना दिन रिजल्ट को आने में लगा दिया गया, इसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, इतना कैसे जा सकता है 62 जनरल का कटअप? कैसे जवाब दीजिएगा उन सभी छात्रों को? देखिए, धांधली से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा धांधली होगा ऐसा भी आप क्लेम नहीं कर सकते। थोड़े बहुत धांधली जो है बिहार में जो है एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कट ऑफ का हाई होना ऐसा नहीं कि सिर्फ धांधली की ही वजह से हुआ। आप हर एग्जाम में ले लीजिए, जीविका छोड़िए, आप BSPSL का भी आप हमसे जो है कवरेज किए थे। ठीक है, और भी एग्जाम का तो हम आपको उसमें बताते थे ना इस तरह के आसपास कट ऑफ जाएगा जो है, और वो सही निकलता था। और ये बात जो बोल रहे हैं कि हम आपको बरगलाने वाला काम नहीं करते हैं। आपको पल भर के लिए कोई बात बुरा लग सकता है, ठीक है, वो आपका इमोशनल बात है। जो फैक्ट है वो हम आपको बताते हैं। आप हम पे भरोसा क्यों करते हैं? उसका वजह यही रहता है कि हम फैक्ट पे ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं, ह्यूमन एरर है, ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रह्मा जी हैं, ऐसा भी तो नहीं कि विभाग का हम ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। लेकिन जो बात बोला गया लगभग जो है वो आपका सही रहा। हम पहले तो कट ऑफ के बारे में एकदम एग्जैक्ट जानकारी दे रहे हैं, सबको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो मालूम हो जाए कि जनरल कैटेगरी मेल का जो है 62.3790 है। एकदम हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहे हैं, 62.3790। फीमेल कैटेगरी का बता रहे हैं अब कि 60.4431। हम हमेशा बोलते थे कि लड़कियों का जो है कट ऑफ मेल वाले से 3-4 नंबर नीचे कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, उसका वजह है कि लड़कियां भी अब बहुत पढ़ने लगी है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं मात्र 2 नंबर का फासला मात्र बचा हुआ है। हम 3-4 बोलते थे, यहाँ तक 2 ही पे चला गया। जो सोच लीजिए जो है कितना सटीकता के साथ चीजें हो रहा है। EWS जो है 61.42 है, हम बोलते थे 48 के आसपास में EWS OBC का, तो लड़के निगेटिव बोलते थे। ठीक है ना, तो बता रहे हैं कि देखिए कट ऑफ अप की ओर जा रहा है।
ठीक है, हमारे भी आकलन में मिस्टेक हुआ, लेकिन अप की ओर जाना, ये जो प्रिडिक्शन है अप की ओर जाना, ये चीजें सही हुआ जो, ठीक है, ये बात को समझिए। बीसी जो है 62.05 जो है गया हुआ, ठीक है, और एससी एसटी जो है 57 चला गया, ये भी चौंकाने वाला ही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। अब ये जरूर है कि ये एक धांधली का ही भी इशारा करता है, क्योंकि इतने भी कट ऑफ जो है जाना सामान्य नहीं है। आप सोचे थे सर कि इतना अधिक कट ऑफ चले जाएगा? कोई नहीं सोचा होगा, हमारे तो छोड़िए, कोई नहीं सोचा होगा, विभागों नहीं सोचा होगा, विभाग के कुछ अधिकारी को ही मालूम होगा कि हम अभी रिजल्ट जो निकाल रहे हैं इस तरह का छात्र निकलेगा बोल रहे जो। थे प्रश्न का लेवल काफी अधिक है, कट ऑफ कम जाएगा। हाँ, तो देखिए धांधली से हम बोल ही रहे हैं कि इनकार नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये रहता है कि कट ऑफ हाई जाना जो है दो फैक्टर पे, एक धांधली का भी मिक्सिंग होना, और दूसरा बात होता है कि एक स्टूडेंट का बड़ा वर्ग जो है ना बहुत पढ़ाई करने लगा है, वो कई साल से घिसा है अपने आप को, जो वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा था, भर दिया होगा जीविका का जो, कोई ठीक है, नौकरी करेगा कि नहीं करेगा बात का बात है, लेकिन वो भर दिया होगा, ये बात है। वो वजह भी रह सकती है कट ऑफ अधिक रहने अब की। जाने का उसका वजह भी रहता है, इस चीज को बात समझिए कि नौकरी के लिए यहाँ ग्रुप डी का फार्म भर दे रहा है, ठीक है, तो अभी जो निकला हुआ है ना ये बीपीओ का निकला हुआ है, ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, बाकी धीरे धीरे सभी का निकलता जाएगा, और अब सभी का जानकारी जो आपके चैनल के माध्यम से हम देते हुए चले जाएंगे। मेरा कहना ये है कि अब आप संभलिए, जो है लोग पढ़ने लगे हैं ज़्यादा पहले की तुलना में, उसका वजह है डिजिटल रिवॉल्यूशन भी वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना साइलेंटली रूप से जो है बहुत ज़्यादा डिजिटली कंटेंट को देख देख के पढ़ लेते हैं, ठीक है, बेशक बहुत सारे लोग उसमें बर्बाद भी हो रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग है जो उससे बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहा है। सर अभी बीपीओ का रिजल्ट जारी, उसका कट ऑफ जारी किया गया है, बाकी का सर क्या कुछ शेड्यूल है? आज तो सर पूरा दिन ले लिया आप पे इस चीज़ को इकट्ठा करने में। देखिए अब ये बात समझ लीजिए कि विभाग जो है एक्टिव हो चुका है रिजल्ट की ओर जो है, तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा का निकाल देगा, और उसके बाद अचानक सबका रिजल्ट निकाल देगा, जो किसका हुआ है किसका नहीं, डीवी डेट के साथ भी जो है हो सकता है दे दे जो। अब देखिए ये प्रोसीजर को कितना दिन लगाएगा, ये आज भी बोल रहे हैं कि इसमें अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब लेट नहीं होता है, अनिश्चितता का मतलब पहले भी नहीं होता है। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसका वजह रहता है कि ऑफिसर्स जो है विभाग के जो है उनका मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, उनको अपने विभाग के जो कंसर्निंग नेता है उससे उनको हरी झंडी मिला है कि नहीं मिला है, प्लस में जो है वित्तीय जो विभाग रहा करता है वहाँ से हरी झंडी मिला है कि नहीं, क्योंकि नौकरी का बात है, बिना वित्तीय विभाग के हरी झंडी का कोई काम नहीं होता, ये बात को ध्यान में रखिए। कुछ लोग सोचेंगे कि वित्तीय विभाग बीच में कहाँ से आएगा, नौकरी लगेगा तो पैसा कौन देगा, ये विभाग नहीं देता है, वित्तीय विभाग से ही क्लियर होता है, वहीं से यहाँ के बाद आपके पास अकाउंट में जाता है, तो इस बात को समझिए। सर ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है, फिर भी अनिश्चितताओं से इनकार नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज में डिले कर सकता है, लेकिन हाँ ये जो कट ऑफ वाला बातें हैं ना ये पूरा कर देगा। अब रिजल्ट का जल्दी निकाल दे स्वागत योग्य है, लेट भी कर सकता है, रिजल्ट निकाल करके डीवी बहुत जल्दी कर दे स्वागत योग्य बात है, लेट भी कर सकता है, डीवी लेने के बाद ज्वाइनिंग आपका बहुत जल्दी कर दे स्वागत योग्य बात है, डिले भी कर सकता है। अब बाकी सर अभी से छात्रों को किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना है? देखिए सबसे पहले जो एकेडमिक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके जो है 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। हाँ ओरिजिनल तो रखना ही रखना है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। फोटोकॉपी 4 सेट आप बना लीजिए, जो उसका अलग से एक फाइल बना लीजिए, ओरिजिनल के साथ बार बार फोटोकॉपी को मत ढोइए, कब से कभी कभी अननोन हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल कॉपी रख लीजिए, डिजिटल कॉपी मतलब स्कैन कर लीजिए, मोबाइल से ही फोटो खींच लीजिए, उसको सही से कटिंग कर लीजिए और अपने ईमेल पर लोड कर लीजिए, जो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप आराम से उसको जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट कराने के लिए काम में लग जाइए, जो क्योंकि ज्वाइनिंग के समय तो अपडेशन मांगेगा ही मांगेगा, जो ठीक है, अभी आपका पीछे वाला से ही काम चल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के समय में जो है आपका ज़रूरत पड़ेगा, जो पहली बात। उसके बाद आपके आवास प्रमाण पत्र भी आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका जो है यदि कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, ठीक है, तो उसको भी आप जो है नॉर्मली कर लीजिए, मतलब उसका फिजिकली और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के साथ आप उसको जेरोक्स के साथ उसको रख लीजिए। उसके बाद जैसे कुछ लोगों का देखते हैं कुछ त्रुटियां रहते हैं, आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, तो वो सबको भी सुधरवा लीजिए, और यदि अर्जेंट है तो आप एफिडेविट करा के एटलीस्ट रख लीजिए। जिन गर्ल्स कैंडिडेट का शादी वगैरह हो चुका है तो अब आपका बहुत सारी चीज़ें ससुराल के पक्ष से जो है बनेगा, जैसे आपका आवास ससुराल के पक्ष से बनेगा,
आपका इनकम, आपके ससुराल का पक्ष का भी वहाँ पे आपके हस्बैंड का भी जो रहेगा। तो इस बात को जो है थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा एटलीस्ट। लड़के का ज़रूरत नहीं है, लड़का वाला लड़की वाला की तरफ से नहीं बनाता है, लड़की वाला का जो है बहुत सारी चीज़ संवैधानिक रूप से लड़के वाले पक्ष की तरफ का जो है अटैच हो जाता है। सर से कंप्लीट जानकारी ली है। जैसे आप लोग का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी होता है उस पे अपडेट देंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लास्ट बात ये बात हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको हम एक लिंक दे रहे हैं टेलीग्राम का जो है, बाकी जितने भी और भी जो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ आपका आने वाला है या और भी जो जानकारी जो आपको डीवी से संबंधित या विभाग से जो भी संबंधित है, हम जो है बारंबार तो आप मेरे पास आइएगा नहीं, ठीक है? तो आपको जो हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम को, उसको लगा दीजिएगा, उसमें हम अपडेट देते रहेंगे कागजी रूप से। बाकी वोकली रूप से तो आप सामने आइएगा या और भी माध्यम से आपके पास पहुँचते हैं, लेकिन कागजी रूप से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या और भी कोई जानकारियाँ होगा तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक होगा हम सही जानकारी देंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका इमोशंस का बात है, सही जानकारी देने का पूर्ण कोशिश जो है रहा करेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप अपना जुड़ जाते हैं, आपकी मर्जी, जुड़िएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बस वो लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे, ज़्यादा वीडियो वगैरह देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, वीडियो तो देखिएगा ही, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियरली रूप से जो है मिलेगा, जो वहाँ पे सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह ये आपस में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जो आपका सिचुएशन है वो करेंगे। वीडियो का देखिए अपना महत्व होता है, डॉक्यूमेंटेशन का अपना। यहाँ हम कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं आपको? नहीं, वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। बिल्कुल, वो तो स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। हाँ। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई बार इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, काफ़ी मेहनत से जुटाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि जानकारी नहीं है या फिर अदर चीज़ें कुछ बोल देते हैं। वैसे छात्रों को क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी छात्र हैं, दूसरे छात्र की तरह वो भी छात्र ही है। देखिए, छात्र हैं तो उनका बात का हम नाराज़गी में नहीं लेते हैं, उनको भी आशीर्वाद है। कभी-कभी छात्र के ढाल में जो है इधर-उधर आपके नहीं चाहने वाले, हमारे नहीं चाहने वाले करते हैं, तो वो सब आदत से बाज नहीं आएँगे, वो सब जलते रहते हैं, वो सबका बात छोड़ दीजिए। छात्रों को यदि करते हैं यदि ऐसा, तो हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। कई बार वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है ना? कई बार वो इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेशन में आज के समय में क्या है, कोई भी किसी आईडी से जो है किसी को भी नेगेटिव बोल देगा जो। तो छात्र का जो बातें हैं ये छात्राओं का क्षम्य है, इसमें कोई बात नहीं है। आपको आशीर्वाद है, आप गलतियाँ करिएगा तभी तो सीखिएगा धीरे-धीरे जो। बाकी सर अगली वीडियो हम डॉक्यूमेंट पे बनाने वाले हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कितने दिनों के अंदर होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जीविका से रिलेटेड जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।